दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, वक्त तो चला है कुछ अहम खबरों पर नजर डालने का। ये दिल्ली से जानकारी आपको दे दे, विनेश फोगाट बजरंग पूनिया के चुनाव लड़ने की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिले हैं बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट। तो दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात हुई है और अब पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ बात। केसी वेणुगोपाल के आवास पर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया पहुंचे। चुनाव लड़ने की चर्चाओं के बीच ये बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात है। तो देखिए, विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच ये मुलाकात हुई है। तो चुनाव लड़ने की जो चर्चाएं हैं वो तेज होती हुई नजर आ रही हैं। विनेश और बजरंग के चुनाव लड़ने की संभावनाएं जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। पहले राहुल गांधी से मुलाकात हुई और अब केसी वेणुगोपाल से बातचीत हुई है। तो दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की है। पहले राहुल गांधी से मुलाकात हुई और अब केसी वेणुगोपाल से बातचीत हुई है। और चले खबर पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारी न्यूज एडिटर ज्योति सांगवान जुड़ गई हैं। ज्योति, देखिए, विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। इस मुलाकात को किस तरह से देखा जाए ज्योति? देखिए, लगातार विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने, कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चाएं रही हैं। बजरंग पूनिया को लेकर भी लगातार चर्चाएं रही हैं और इस बार तो भी केवल यही से शुरुआत नहीं हुई, बल्कि सब प्रधानों की ओर से जंतर मंतर पर धरना दिया गया, आंदोलन किया गया, प्रदर्शन किए गए ब्रजभूषण के खिलाफ। तब भी कांग्रेस के तमाम नेता इनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। उस वक्त से चर्चाएं तेज हो गई थी कि क्या कांग्रेस के संपर्क में है विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया। और अब भी जब भी जीतकर वापस लौटे हैं, तब एयरपोर्ट से जब विनेश फोगाट का स्वागत किया जाना था, बजरंग पूनिया के साथ साथ कांग्रेस के रोहतक सांसद भूपेंद्र हुड्डा भी गाड़ी पर मौजूद रहे, गाड़ी की छत पर मौजूद रहे। और भूपेंद्र हुड्डा से भूपेंद्र हुड्डा की पत्नी और दीपेंद्र हुड्डा की पत्नी से भी मुलाकात के लिए विनेश फोगाट और उनके पति उनके आवास पहुंचे थे। तो मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी रहा कि जब ये आंदोलन कर रहे थे, जब प्रदर्शन कर रहे थे, तब भी राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी से देखिए अब बड़े कांग्रेस नेताओं से मुलाकात होती रही है। तो कांग्रेस नेताओं के संपर्क में पहले ही रही हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रही हैं और अब लगातार इनको लेकर चर्चाएं हैं। क्या ये कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? दीपक बावरिया की ओर से भी कहा गया था कि अभी इसे लेकर कुछ फाइनल नहीं किया गया है। कल भी हम इंतजार कर रहे थे कि इनको लेकर क्या पिक्चर क्लियर होती है और आज ये जो मुलाकात हुई है उसके बाद लगभग कंफर्म ही माना जा रहा है कि विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल होने जा रही हैं, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रही हैं। अब देखना ये है क्या ये चरखी दादरी से चुनाव लड़ती हैं, क्योंकि चरखी दादरी से ही आती हैं। फोगाट साहब का अच्छा खासा आप कह सकते हैं एक वर्चस्व है वहां पर, या फिर क्योंकि जिम में इनकी शादी चूंकि जिम में हो रखी है, तो जिम के दुलाना से फिर मैदान में टाल ठोकती नजर आती है, वो भी देखना होगा। बजरंग पूनिया को लेकर बादली से भी चर्चाएं हैं कि वो बादली से कहीं ना कहीं दावेदारी पेश कर रहे हैं, या फिर राय को लेकर भी चर्चाएं सोशल मीडिया पर हुई हैं। तो देखना ये है क्या ये जल्द ही सक्रिय राजनीति का हिस्सा होने वाले हैं, क्योंकि चर्चाएं बहुत दिन से जारी हैं। अब जबकि टिकटों को लेकर कांग्रेस मंथन कर रही है, उस वक्त ये मीटिंग हुई है, उस वक्त की मुलाकात हुई है, तो कहीं ना कहीं तमाम खबरों पर मुहर लग गई है कि दोनों राजनीति में प्रवेश कहीं ना कहीं करने जा रहे हैं और संभव है कि कांग्रेस की टिकटों पर चुनाव लड़े। क्या आप दोनों को टिकट दिया जाएगा पार्टी हाईकमान की ओर से, या किसी एक पहलवान को टिकट दिया जाएगा? बजरंग को अगर टिकट दिया जाता है, क्योंकि झज्जर से आते हैं, तो क्या बातचीत से मैदान में उतारा जाएगा, या राय को लेकर के चर्चाएं हैं? क्या उन चर्चाओं में दम है? दिनेश फोगाट को क्या चरखी दादरी से टिकट दिया जाता है या फिर जिलाना से टिकट इन्हें दिया जाता है? ये तमाम वो बातें हैं जिनको लेकर आने वाले 1 से 2 दिन में हम मानकर चले तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस जल्द ही अपनी लिस्ट जारी करने जा रही है। साधना बिल्कुल ज्योति, देखिए, दोनों ही चुनाव लड़ने की जो इच्छा है वो जाहिर करते हुए नजर भी आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव बिल्कुल नजदीक है। तो ऐसे में ज्योति, जिस तरह से आपने जानकारी दी है, क्योंकि विनेश फोगाट को दादरी से आती हैं, तो दादरी से चुनाव लड़ने की जो इच्छा वो जता चुकी हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से भी ये जानकारी हम दर्शकों को दे चुके हैं। तो अब आगे की क्या कुछ रणनीति रह सकती है? क्या इन्हें टिकट दे सकती है कांग्रेस? देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लगातार ये गांधी परिवार के संपर्क में भी दोनों पहलवान रहे हैं। यहाँ पर जो कांग्रेस का सबसे मजबूत परिवार है, मजबूत नेता है भूपेंद्र हुड्डा, और दीपेंद्र हुड्डा के संपर्क में भी लगातार रहे हैं। जब आपको याद होगा
धरना इनकी ओर से दिया जा रहा था, पुलिस की ओर से इन्हें हटाने का प्रयास किया गया। तो रातों रात दीपेंद्र हुड्डा इनसे मुलाकात के लिए पहुंचे थे। तब भी इनकी ओर से कहा गया कि मेरी बहन की इनसे कम से कम मिलने मुझे दिया जाए। मैं धारा 144 से अगर लगाई गई है तो उसका भी उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ, अकेला मैं इनसे मुलाकात के लिए आया हूँ। तो मुलाकातें या फिर संपर्क या साथ खड़े होना, ये तमाम चीजें बहुत पहले से चल रही हैं। जब से ब्रजभूषण के खिलाफ इन पहलवानों ने मोर्चा खोला था, तब से चर्चाएं थी कि ये कांग्रेस के संपर्क में है, सक्रिय राजनीति का हिस्सा हो सकते हैं। अभी क्योंकि विनेश फोगाट ओलंपिक खेल कर आई है और संन्यास भी वो ले चुकी है, हालांकि इनकी ओर से कहा गया था वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करेंगी कि आगे वो खेलें या फिर नहीं खेलें। लेकिन अब लग रहा है कहीं ना कहीं सक्रिय राजनीति का हिस्सा होने जा रही है, कांग्रेस को ही चुनने वाली है, क्योंकि बीजेपी के सरकार के खिलाफ तो ये आवाज उठाती रही है पहले से। राहुल गांधी से मुलाकात की थी, वेणुगोपाल से मिलना भी इस खबर पर मुहर लगा रहा है। तो देखना ये है कि कब तक ये कांग्रेस में ज्वाइनिंग इनकी हो जाती है और विधानसभा चुनाव लड़ने की जब बात आती है, किस सीट पर मैदान में नजर आएंगे। फिर से मैं कह रही हूँ क्या दोनों को पार्टी टिकट देगी, क्योंकि पिछली बार की अगर आप टिकटें देखेंगे, बीजेपी ने पहलवानों पर जरूर दाव लगाया था। योगेश्वर दत्त की हम बात करें, पहले इलेक्शन फिर बाई इलेक्शन में भी बीजेपी ने उतारा, संदीप सिंह को उतारा गया, बबीता फोगाट को उतारा गया। तो अगर इन दोनों को ही टिकट दिया जाता है तो कांग्रेस इस बार कहीं ना कहीं खिलाड़ियों पर, पहलवानों पर दांव लगा सकती है और कितना कारगर ये साबित होगा, बीजेपी की कितनी मुश्किलें बढ़ा सकता है, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल ज्योति, देखिए क्योंकि कांग्रेस की जो केंद्रीय चुनाव समिति में 66 जो नाम है, यानी कि 66 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय भी कर दिए हैं और कांग्रेस ये पहले ही बता चुकी है कि इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। जो पहले बैठकें हुई हैं उसमें विनेश फोगाट के नाम पर तो किसी भी तरह की चर्चा नहीं हुई थी। देखिए, अभी अगर 66 नामों में चर्चा नहीं की गई है तो आगे भी लिस्ट आनी बाकी है और हम ये कहें कि किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। राजनीति में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लास्ट मिनट पे चीजें बदल जाती हैं। लिस्ट जारी होने के बाद से, उम्मीदवार घोषित होने के बाद के साथ हम देखते हैं कि उम्मीदवार भी बदल दिए जाते हैं, चेहरे बदल दिए जाते हैं। तो राजनीति में सब कुछ मुमकिन है। ऐसा नहीं है कि लिस्ट अगर फाइनल हो गई है तो होल्ड ना किया जाए, किसी नाम पर फिर से विचार ना हो, नया नाम ना ऐड कर दिया जाए, या फिर लिस्ट जारी होने के बाद भी उम्मीदवार ना बदला जाए। ये भी ऐसे संभव जैसा कुछ नहीं है। तो देखना ये है कि क्या दोनों जल्द ही आने वाले 1 से 2 दिन में हम देखेंगे कांग्रेस का हाथ थाम लेंगे, किन सीटों पर इन्हें मैदान में उतारा जाता है और कितना फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है। क्योंकि विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया लगातार हमने देखा है कि कांग्रेस के संपर्क में रही हैं। जब ये ओलंपिक से निराशा इनके हाथ लगी, थोड़ा वजन ज्यादा होने के चलते मेडल से चूकी, तो दीपेंद्र हुड्डा खुद इन्हें एयरपोर्ट लेने पहुंचे, वहां से उन्हें रिसीव किया गया, रोड शो में भी शामिल हुए और राहुल गांधी से मुलाकात हुई है। पहले भी पहलवानों से मुलाकात करते रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। राहुल गांधी के साथ साथ केसी वेणुगोपाल से मिलना इस खबर को और ज्यादा पुख्ता कर देता है। दीपक बाबरिया भी पहले इस बात की ओर इशारा कर चुके थे कि विनेश फोगाट क्या कांग्रेस ज्वाइन करने वाली है। तो 1 से 2 दिन में सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, कहा गया था 1 से 2 दिन में फैसला हो जाएगा। तो इन अटकलों का, इन खबरों का बाबरिया ने भी खंडन नहीं किया था। विनेश फोगाट, अभी हम रिसेंट बात करें तो जो पत्रकारों ने पूछा तो उनकी ओर से कहा गया था विचार वो करेंगे, अपने परिवार से डिस्कस करेंगे। किसान आंदोलन में भी वो पहुंची थी। तो अब सवाल ये है क्या दोनों ही टिकट लेकर मैदान में नजर आएंगे, क्या दोनों को टिकट दिया जाएगा, कहां से टिकट दिया जाता है ये देखने वाली बात है। क्या विनेश चरखी दादरी से या बारिडा से या फिर जुलाना से, जुलाना क्योंकि उनका ससुराल है, वो खुद कह चुके हैं कि उज्जैन की जुलाना की बहू है। ये बयान उनका पिछले दिनों हमने भी खुद चलाया था जब मीडिया ने उनसे पूछा था। और बजरंग की हम बात करें तो बादली से टिकट दिए जाने की संभावना तो है, लेकिन क्या कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स, जब सीटिंग गेटिंग का फॉर्मूला कांग्रेस चला रही थी, विधायकों के टिकट नहीं कटेंगे। कुलदीप वत्स जो कि हुड्डा सेना के माने जाते हैं, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के करीबी माने जाते हैं, ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, पिछली बार ओम प्रकाश धनखड़ को उन्होंने मार दी थी। तो देखना ये है कि बजरंग पुनिया को टिकट देने के लिए क्या कुलदीप वत्स का टिकट कांग्रेस की ओर से काटा जाएगा या फिर राय या किसी दूसरी सीट पर बजरंग पुनिया को उम्मीदवार बनाया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। साधना, चलिए ज्योति, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, चुनाव लड़ने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं बजरंग और विनेश की, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की जा रही है। मुलाकातों का जो सिलसिला है वो भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में चुनाव लड़ने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी के चलते राजनीति में भी हलचल देखने को मिल रही है।